Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10 science important question for practice. देखिए यहाँ पे सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट है salt and water are formed by the reaction of acid and alkali. Heat is released. What type of reaction is this? तो देखिए एसिड और जो बेस होते हैं उनकी रिएक्शन होती है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में कुछ हीट निकलती है। यहाँ पे होता क्या है, देखिए जो एसिड है यहाँ पे बेस के लिए एल्कली यूज किया गया है, ये क्या है बेस ही है। एसिड के इफ़ेक्ट को बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस के इफ़ेक्ट को एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी सॉल्ट बन जाता है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है विच मेटल इज़ फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल है वो लिक्विड स्टेट पे मिलती है, तो मरकरी है। अगर नॉन मेटल पूछे, अगर हमें नॉन मेटल पूछे तो देखिए हो जाती है ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव strong force of attraction between their molecule, do not have strong force of attraction between their molecule। तो देखिए सेकंड और फोर्थ इसमें राइट है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं और इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द abbreviation represent the correct state of the reactant and product involved at reaction temperature। यहाँ पे देखिए ये जो है रिएक्शन इसके अंदर सही शो किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की लिक्विड है, ऑक्सीजन की लिक्विड है और H2O की गैस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो करेक्ट है वो है कि हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए सॉल्यूशन टर्म्स रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो देखिए जो एसिड और बेस होते हैं वहाँ पे हमें डिफरेंस रखना होता है। जो एसिड होते हैं वो करते हैं जो ब्लू लिटमस होता है ब्लू को ब्लू टू रेड, और जो बेस होते हैं वो इसका अपोजिट कर देंगे रेड टू ब्लू। तो जो बेस होती है उनकी पीएच देखिए कहाँ से होती है, 7 से ऊपर होती है, पीएच इज ग्रेटर देन 7, और इनकी पीएच 7 से क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब है कि ये बेस है, क्यों, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो इसकी पीएच ऑब्वियसली क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी, और हमारे इन ऑप्शंस में 7 से ऊपर ये है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शो द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। CH4 plus Cl2 gives X। वॉट इज़ लाइकली टू बी प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट बाई अक्स। यहाँ पे अक्स की जगह क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, एक तरह की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इस CH4 के एक हाइड्रोजन के स्थान पे एक Cl आ जाती है, और वो एक हाइड्रोजन और Cl मिलके HCl बना लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो CH3Cl प्लस HCl होता है। Next question number 7, through aerobic respiration carbon dioxide, water and energy are produced by the breakdown of pyruvate in the mitochondria। तो देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ये प्रोड्यूस होते हैं किससे, पायरुवेट से। तो देखो ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उससे पहले देखिए क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज
ग्लूकोज से बनता है यहाँ पे पाइरुवेट। क्या बनता है? पाइरुवेट। और फिर पाइरुवेट है वो किस में टूटता है? यहाँ पे ये आपके CO2 प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बनता है वो तो बनता है, देखिए, साइटोप्लाज्म में। मैं यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताना चाहती हूँ, इसलिए जो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है वो कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। और पाइरुवेट से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है, ये कहाँ बनता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है, ग्लूकोज से पाइरुवेट पूछा जा रहा है या पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज डन बाय। अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होता है? तो उसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आते हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिन पे हमारे जो विश है या कह सकते हैं हमारी इच्छा शक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसी क्या होती है? ब्लिंकिंग ऑफ आईज। In human, the process of fertilization takes place in which part of the female reproductive system? Oviduct. How many pairs of contrasting character of P did Mendel study in his experiment of Herod? तो इसमें 7 पेयर को यूज किया था मेंडल ने। विच ऑफ द फूड चेन? फूड चेन, तो देखिए इसमें क्या है? ग्रास है, फिर वीट है, फिर मैंगो है। ये कोई फूड चेन ही नहीं है, तीनों क्या है? प्रोड्यूसर है। फिर इधर देखिए ग्रास है, गॉट है, ह्यूमन है। तो ये क्या है? ग्रास को गॉट खा लेती है, गॉट से फिर ह्यूमन है वो भी यूज करेंगे, तो वो ये क्या पे बन जाती है? क्या एक फूड चेन बन जाती है। फिर है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड ऑन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड करती है। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R or R dash is, ये हो जाता है 25। नेक्स्ट आता है इफ द करंट I through a resistor is increased by 100%, remain unchanged. Assume the temperature remain unchanged. The increase in power dissipated will be 300%. Which of the following properties of a proton change when it moves freely in a magnetic field? Velocity. Next है appliances that have a metal body are generally conducted to the earthing wire. What is the reason to earth these wire? तो to prevent the leakage of the current. नेक्स्ट आते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है a chemical reaction in which energy is absorbed is called an endothermic reaction. When energy is released, then it is known as exothermic reaction. नेक्स्ट है 2H2O2, ये होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये इसका नेम हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। नेक्स्ट है देखिए cerebrum. The cerebrum is the part of brain that control voluntary action. voluntary action को कौन कंट्रोल करता है? अपना cerebrum करता है, और involuntary को spinal cord करता है। The thinning of the ozone layer is primarily caused by CFC. CFC का पूरा नाम होता है, देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
The formula to calculate energy consumed in terms of kWh is power into time. A device used to measure electric current in a circuit is called an ammeter. नेक्स्ट आता है देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है नेम द कार्बन कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स एथेन। यानी एथेनॉल होता है जब उसको हीट किया जाता है, यानी हमें क्या मिला है, एथीन मिला है। यानी जो कंपाउंड हम लेंगे वो होगा 2 कार्बन वाला, और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में और 443 केल्विन पे तो एथीन बनती है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब एथेनॉल, ये क्या होता है, एथेनॉल होता है। एथेनॉल की रिएक्शन जब हम करवाते हैं कंसनट्रेट H2SO4 और इसको हीट करते हैं 473 केल्विन, 73 नहीं 43 केल्विन टेम्परेचर पे, तो एथीन बनती है। क्या बनती है, एथीन बनती है, और साथ में वाटर बनता है। और ये अपने आप में ये जो रिएजेंट होता है ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। क्या काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से एथीन बनती है। एथीन है ये लीजिए। यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कंपाउंड अक्स एंड एल्यूमिनियम, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, इसलिए इसको मिस किया है मैंने यहाँ पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है एन एलिमेंट ए फॉर्म एन ऑक्साइड A2O3 विच इज एसिडिक, इज ए मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड बन रहा है उसकी नेचर हमें बताई जा रही है कि वो कैसा है, एसिडिक है। तो वो क्या होगा, एलिमेंट जो होगा वो एक नॉन मेटल होगी। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल है वो बनाती है एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, या इसे कह सकते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आप एक और याद रख सकते हो, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उनकी नेचर बेसिक होती है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, और मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक होती है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड फर्स्ट इन द बॉडी। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन आवर बॉडी। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज होती है। क्योंकि इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी होती है तो शुगर कंट्रोल है वो नहीं रहता है, तो डायबिटीज होता है। नेक्स्ट है देखिए, बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन अकर इन प्लांट दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू बियर सीड। तो जिनके अंदर देखिए सीड नहीं होते हैं उनके अंदर होती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। और एग्जाम्पल पोटैटो एंड सुगर केन। हाउ मैनी सेक्स क्रोमोजोम आर देयर इन जायगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग का जायगोट होता है उसके अंदर देखिए 2 क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम। What type of mirror is used in 7 mirror? What kind of image is formed in it? तो 7 के अंदर कॉन्केव मिरर का यूज होता है, और इसकी से जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड, अपराइट एंड वर्चुअल इमेज बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रीजन फॉर अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन causes the light from the sun to bend, making it appear above the horizon even before it rises and after it sunset। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमें ये अर्ली सनराइज एंड डिले सनराइज है वो
शीन होते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। अब आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे आर क्या है? उसका रेजिस्टेंस है। और रो क्या है? ये देखिए पी जैसा है बट पी नहीं है, रो है। पी ये जो रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। एल उस कंडक्टर की लेंथ है और ए उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है। ये क्या है? अपने आप में लेंथ है उसकी और ये है एरिया। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें रो की, तो रो का फॉर्मूला हो जाता है वो आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम। एरिया क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। और जो लेंथ होती है उसकी रह जाती है मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर क्या हो जाती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट है स्टेट एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्टिंग करंट, एसी और डीसी। तो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये उसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 शॉर्ट आंसर टाइप में, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal, write down the reaction involved। तो कॉपर ये जो AgNO3 है या कह सकते हैं जो सिल्वर की रिफाइनिंग होती है वहाँ पे 2 AgNO3 प्लस कॉपर गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag, यानी कि एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम जानते हैं कि H प्लस आयन से क्या होती है? एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिसाइड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन if hydrogen ion concentration increase then the solution turns acidic, and similarly if H plus ion concentration decrease then the solution turns basic। Name 2 metal which are found in nature in the free state, the gold and silver। gold का जो सिंबल है वो हो जाता है Au और सिल्वर का हो जाता है Ag। what happen to extra glucose और कार्बोहाइड्रेट इन एन एनिमल बॉडी। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो उसका मतलब क्या इफेक्ट होता है या उसका आगे का क्या रोल होता है। तो इन एन एनिमल बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द लीवर एज वेल एज इन स्केलेटल मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन लीवर when the body in need of energy glycogen is converted back into glucose। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जैसे ही एनर्जी की नीड होती है तो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट होता रहता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। और होता कहाँ पे है? लीवर में होता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। At the synapse between two neurons, electrical signal are converted into chemical signal, can easily cross over the gap and pass on the chemical messenger to next neuron where it is converted back to इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी सिनेप्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं? जो बीच में गैप होता है उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट है what are the function performed by testes in human being। testes produce male gamete और sperm, and second इसका function है testes also produce male sex hormone testosterone which is responsible for secondary sexual character in males। next है question number 10, why are the trait acquired during the lifetime of an individual not inherited।
तो देखिए इसका क्या मतलब है कि ए चेंज इन द डीएनए ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. Trait acquired by an individual during the lifetime are simply change of body cells like building up of muscles or learning a skill, etc. They do not involve reproductive cell, hence not inherited. यानी जो ट्रैट्स हम क्या करते हैं जन्म के बाद में धारण करते हैं या कह सकते हैं ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होते हैं अपने आप में कुछ आने का मसल्स एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर लर्निंग और कोई स्किल हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है क्योंकि इनको व्यक्ति वो जन्म के बाद में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या धारण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन. Rear view mirror of vehicle and solar furnace support your answer with reason. तो rear view of mirror of vehicles, convex mirror is used because it always produce a virtual and erect image whose size is smaller than the object. Therefore, it enables the driver to see wide field of view the traffic behind the vehicle in a small mirror. यानी इससे जो इमेज बनती है वो थोड़ा छोटा बनता है, इसकी वजह से जो ड्राइवर है वो एक छोटे शीशे में पीछे का बहुत बड़ा फील्ड है वो देख सकता है। नेक्स्ट सोलर फर्नेस, वहाँ पे ये कॉन्केव मिरर यूज होता है बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू कंसनट्रेट द सनलाइट coming from sun along with heat radiate at its focus. Next question number है 12, give the condition required to achieve a larger magnification of a small object by a compound microscope. आंसर हो जाता है, देखिए, टू अचीव ए लार्जर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द eyepiece of a compound microscope should have smaller focal length. Magnification of the order of 1000 is possible with the good design of the microscope, such as in the oil image type of microscope. An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect एक्सप्लेन. तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है P इज इक्वल टू 2 किलो वोट यानी कि 2000 वोट और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट. यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो P अपॉन V यानी कि 2000 अपॉन 220 ये हो जाता है 9.09 एम्पियर. लेकिन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 5 एम्पियर. तो एज द करंट रेटिंग ऑफ द सर्किट इज गिवन 5 एम्पियर एंड करंट फ्लोइंग इन 9.09 एम्पियर, द फ्यूज इन द सर्किट मेल्ट एंड सर्किट इज ब्रोकन. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, जो सर्किट है वो मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है. इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में. थैंक यू.